महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। महाराष्ट्र में दिखी मोदी लहर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 225 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जलगांव में ही लखपति दीदी सम्मेलन में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र जो है प्रदान किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वहां पर काफी सारी महिलाओं की जो है भीड़ देखने के लिए मिली है। और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे गुट को एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। लेकिन महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र की जनता, पूरा महाराष्ट्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां उमड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा वहां पर महिलाओं की भीड़ थी और महिलाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रमाण पत्र लेने और उन्हें सुनने के लिए आई थी। तो यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है कि चुनाव से ठीक पहले एक दबदबा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। एक दबदबा जो है वो जो यहाँ पर लोग देख पा रही है। तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए जहाँ खुशखबरी लेकर आई है, केंद्र सरकार ने बीमा कंपनी को महाराष्ट्र में जो है परभणी जिले के लगभग 2 लाख किसानों को 225 करोड़ रुपए तक लंबित दावों का भुगतान एक हफ्ते के अंदर करने का निर्देश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां स्व सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया गया। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। आज लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी लाड़की बहन यहां बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज यहां से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। साथियों, आप सभी में मुझे महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन होते हैं। और महाराष्ट्र के ये संस्कार भारत ही नहीं विश्व भर में फैले हैं। मैं कल ही अपने विदेश के दौरे से लौटा हूं। मैं यूरोप के देश पोलैंड गया था और वहां भी मुझे के दर्शन हुए। महाराष्ट्र की संस्कृति, यहां के संस्कारों के दर्शन हुए। पोलैंड के लोग
महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। यहां बैठकर के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के राज परिवार ने शरण दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुरूप राज परिवार ने, सामान्य लोगों ने शरणार्थी। जब वहां मैं महाराष्ट्र के लोगों के सेवा भाव, मानवता प्रेम की प्रशंसा सुन रहा था तो मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था। पीएम ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर भी चिंता जताई। कोलकाता में महिला डॉक्टर, बल्लापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण समेत देश भर में हो रही घटनाओं का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल, राज्य सरकार से कहूंगा, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। दोषी कोई भी हो, उसे बचाना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान और गरिमा और उसके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है। महाराष्ट्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान भी जाएंगे। वे जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट प्लैटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। यहाँ हाईकोर्ट संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने लखपति दीदी सम्मेलन में काफी सारी बातें कही है, काफी कुछ जो है वो कहते नजर आए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार आप खुद सुनिए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां हैं, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं,
पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे ईएफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि ईएफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र को आने वाले कई सालों तक महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है, जो उद्योगों को, युवाओं की पढ़ाई और नौकरी को बढ़ावा दे सके। मुझे भरोसा है कि यहाँ की माताएं बहनें मेरा साथ देगी। एक बार फिर महायुति सरकार के कामों को सरकार की मदद का आश्वासन देना है। मैं बेटियों को बताना चाहता हूँ, पहले शिकायतें आती थी, एफआईआर नहीं होती। ऐसी अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता से दूर कर दिया है। महिला और बच्चों के लिए अलग चैप्टर रखा है। अगर पीड़ित थाने नहीं जाना चाहती तो 0 एफआईआर कर सकती हैं। इस पर सबसे पहले एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। नाबालिगों से यौन अपराध के लिए फांसी और उम्र कैद नए कानून में रखी गई है। भारतीय न्याय संहिता में शादी के नाम पर धोखे और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए तैयार है। आज तीनों सेनाओं ने महिला अफसर तैनात हो रही हैं। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही हैं। राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़े, इसके लिए हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल, राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य अपराध है। दोषी कोई भी हो, उसे बचना नहीं चाहिए, उसे मदद करने वाला बचना नहीं चाहिए। अस्पताल, पुलिस, स्कूल, दफ्तर, जिस भी स्तर पर लापरवाही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक ये संदेश जाना चाहिए कि अक्षम्य अपराध है। सरकारें आती जाती रहेंगी, हमारा दायित्व है नारी सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा करना। देश में कुछ लोग थे, वे कहते थे महिलाओं को ऐसे लोन मत दो, डूब जाएगा, जिसमें रिस्क था। मुझे अपनी माता और बहनों पर भरोसा था। उन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से लोन लौटाए। हमने रेडी वालों के लिए भी योजना चलाई जिसमें बिना गारंटी लोन दिया। इसका फायदा हमारी बहनों को हुआ। विश्वकर्मा परिवार में भी हमारी बहनें जुड़ी, उनकी गारंटी भी हमारी सरकार ने ली। पहले महिलाओं को छोटा मोटा लोन नहीं मिल पाता, फिर आपके इस भाई ने संकल्प लिया कि आपकी इस मुश्किल को कम करके रहूंगा। फिर मोदी सरकार ने एक बार एक महिला हित में निर्णय लिया और मैं चुनौती देता हूं, पिछली सरकारों ने 7 दशक तक एक तराजू में एक तरफ रख लीजिए, दूसरी तरफ मोदी सरकार के 10 साल रख लीजिए। हमने इतना काम बहन बेटियों के लिए किया जितना किसी सरकार ने नहीं किया। हमने तय किया है कि महिलाओं के लिए जो घर बनते हैं उसमें ज्यादातर घर माताओं बहनों के नाम हो। अभी तक जितने घर बने हैं उसमें यही नियम अपनाए। आगे 3 करोड़ घर बनने हैं, उसमें भी यही प्रक्रिया
अपनाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। महिलाओं की संख्या देख के उद्धव ठाकरे और एमवीए को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शक्ति प्रदर्शन रहा है, जिसे देखकर अब महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को घबराहट होने की जरूरत है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।